3,75,000. That is your CP. Talking to the next question. It is saying that a shop owners offers the following discounts options on the articles to the customers. 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं डिस्काउंट्स के, फिर पूछ रहा है कि विच वन इज करेक्ट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. पहला डिस्काउंट ऑप्शन कहता है सक्सेसिव डिस्काउंट है 10% का, 20% का, और उसके बाद में सर्विस टैक्स है. तो बात तो वही है ना, 10% डिस्काउंट देगा मीन्स 90/100 बचेगा, फिर 20 देगा दैट मीन 80/100 बचेगा, उसके बाद फिर 10% का टैक्स देगा तो दैट मीन अगेन 90/100 होगा. राइट. सर्विस टैक्स चुकाएगा, बचे हुए वैल्यू पर 10% उसका होगा, तो इसका 10% है, ये उसका सर्विस टैक्स वाला पार्ट है, तो ये सारा पार्ट उसका चला जाएगा. राइट. दूसरा जो केस कहता है उसमें उसने क्या किया है, डिस्काउंट ऑप्शंस को चेंज कर दिया. मतलब पहले 20 किया, बाद में 10 किया, क्या फर्क पड़ता है, और बाद में फिर से 10% है, तो दोनों तो सेम है बिल्कुल, बोथ ऑप्शंस आर सेम. अब थर्ड ऑप्शंस कहता है फर्स्ट ही पेज टैक्स सर्विस टैक्स ऑफ 10%, देन ही सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%. अगेन इस बार क्या फर्क पड़ रहा है जी, कुछ नहीं पड़ रहा. इस बार जो डिस्काउंट है वो 90% में से दिया जाएगा. पहले जो डिस्काउंट्स थे 100 था, 100 में से 10% का डिस्काउंट देता था तो 90 बचता था, 90 में से फिर 20% का डिस्काउंट देता था तो 72 बचता था. इसका 10% वो सर्विस टैक्स चुकाता था, तो उसका सर्विस टैक्स जो बनता था वो बनता था 7.2 रुपए का. राइट. तो उसको जो वैल्यू एक्चुअल में पड़ रही है वो तो -10 होने के बाद ही पड़ेगी ना, उसे तो ये पेमेंट करना ही है. तो ये सारे पेमेंट तो वो चुका है, तो वो एक्चुअल में उसके लिए सेलिंग प्राइस कितनी पड़ रही है, वो अपना प्रॉफिट काउंट कर सकता था, वो पड़ रही है आपको 64.8. राइट. तो इस चीज को मैं कह सकता हूं कि 100 में से 10 गया तो 90 बचा, 90 में से फिर 20 जाएगा तो 72 बचेगा, 72 में से 10 जाएगा तो 7.2 कम हो जाएगा 64.8. अब वो कह रहा है कि पहले 10 दे दिया टैक्स, तो 100 में से 10 दे दिया तो 90 बचा. अब 90 का 20% डिस्काउंट दे दिया तो 18 डिस्काउंट में चला गया तो 72 बचा, फिर से 10% का डिस्काउंट दिया 64.8 बचा. मतलब ऑल 3 ऑप्शंस आर सेम. मतलब तीनों जो कंडीशंस हैं वो सेम है, किसी में कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, ऑल 3 आर सेम. सो ऑप्शन आर ऑल द गिवन ऑप्शंस इक्वली गुड फॉर द कस्टमर. कोई फर्क नहीं पड़ता, कस्टमर को कोई भी दिक्कत नहीं होगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम. हाँ अच्छा है, ये कहता है रीजनिंग का क्वेश्चन है कोडिंग में से. ये कहता है कि ए से लेकर जेड तक प्रत्येक ईच अल्फाबेट के लिए कुछ उसने नंबर्स असाइन किए हैं 1 to 26 एंड प्रोवाइडेड इज व्हाट इफ GHI इज इक्वल टू 1578. GHI इज इक्वल टू 1578. सेकेंड इज व्हाट DEF इज इक्वल टू 912. DEF is equals to 912 and now he is asking about ABC. क्लियर. तो GHI की बात अगर हम करते हैं तो G जो होता है अपना वैल्यू होता है 7, H की वैल्यू होती है 8 और I की वैल्यू होती है 9. तो मुझे अगर तीनों नंबर्स को लिखा जाए तो 789 होता है, लेकिन 789 मल्टीप्लाइड विद 2 कर दिया जाए तो 1578 आपको प्राप्त हो जाएगा. DEF की बात करते हैं तो ये होता है 456, इसको वापस से मल्टीप्लाई विद 2 कर दिया जाए तो 912 प्राप्त हो जाए. मीन्स नंबर्स लिख दो और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो ये होता है 123, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो 246 एंड दैट इज योर आंसर. क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट वन.
अगेन रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग। मिसिंग टर्म्स की बात है इस बार, इसमें मिसिंग टर्म्स की बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि ACPQ is to BESU ocean with MNGI and what is the next one, ये पूछा। तो समझो A से B तक अगला लेटर है, C से E 3 और 2 5, तो +2 हो रहा है, ये +1 हो रहा है। P से S जाओगे तो QRS +3 और ये वाला आपका +4, यही हो रहा है। तो मैं यहां कर लूंगा +1, M के बाद अगला N से +2 P, राइट, G से +3 J, I से +4 NPJM, that is your answer. Moving to the next one. लार्जेस्ट नंबर पूछा हुआ है, 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कराएं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर द गिवन ऑप्शंस? ऑप्शंस आपके हैं 1/2 raised to -6, ऑप्शन बी है 1/4 raised to -3, ऑप्शन सी है 1/3 raised to -4 एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज 1/6 raised to -2। इंडाइसिस में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी पावर माइनस में होती है उसे आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दो। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये वैल्यू बन जाएगी 2 raised to 6 पे, ये वाला बनेगा 4 raised to 3 पे, वो वाला बनेगा 3 raised to 4 पे और ये वाला 6 raised to 2। विच वन इज हायर? लार्जर वैल्यू इज दिस वन 81, दिस इज द मैक्सिमम 1। सो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन सी 1/3 raised to -4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x such that 3.5 meter and 8 3/4 meters are integral multiple of x, means the x are the multiple of this one 3.5 the 3.5 and 8 3/4 is the multiple of x. You need to find out the value of x. That means what you need to do, x is what? The divisor of these two. That means you need to find out the HCF of 3 1/2 and 8 3/4, and the HCF of these two you can find out. This is 7/2 and 35/4, and HCF would be 4 7/4. That means 1 3/4 meter, and that is your answer. Clear? Simple. नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डेटा थोड़ा बड़ा है तो मैं आपको सिर्फ समझा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, एक ईयर्स हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट दी हुई है, ईच एंड एवरी ईयर्स में पॉइंट्स में दी हुई है। एंड क्वेश्चन आस्किंग दैट फॉर विच पीरियड वाज द नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम? किस पीरियड के लिए नेचुरल ग्रोथ रेट मैक्सिमम है? तो देखो, जन्म हुआ और कुछ मर गए, तो बचा हुआ जो डिफरेंस है वही तो आपको ग्रोथ रेट देगा। तो जो डिफरेंस है, जिसमें डिफरेंस ज्यादा है, वही आपका ग्रोथ रेट मैक्सिमम देगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आई कैन सी दैट द ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम इन 71 to 81, 1971 to 1981. 37.5 is the birth rate and 14.8 is your death rate. So according to difference is what? Higher in this one. So एक क्वेश्चन के हिसाब से आप इसे चेक कर लेना, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेड विद इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यू नीड टू कन्वर्ट दैट इन फ्रैक्शन एंड digits is 1.272727 up to infinite. What you need to do, I can write it in this way, 1.27 bar. How we convert that? Complete number minus number without repetitions divided by as many 9 as many digits are repeating
itself. That means 126 by 99 cancel out by 9. This is 11 times. I'm cancelling out by 9. 14 by 11. That is your answer. If you divide it again, you will get 1.272727 again and again. Clear? So answer is 14 by 11, means simple fraction of 1.27 is. Clear? Coming to the next question. What is the least 4-digit number when divided by 3, 4, 5, 6 leaves remainder 2? Divided by 3, 4, 5 and 6. And remainder should be equals to 2. And number is what? 4-digit least number. Right? 4-digit least number is what? 1000. Clear? We need to divide this number by 3, 4, 5 and 6. That means we need to take the LCM. नंबर सिस्टम में पढ़ा है आप लोगों ने. 3, 4, 5, 6 का जब हम LCM लेंगे तो हमें जो LCM मिलेगा वो मिलेगा 60. दैट मीन जो भी नंबर है उसको 60 से डिवाइड करना है. ठीक है, 61 जा 60, 40 आ गया. दैट इज 0 काम में आ जाएगा आपके. 6 टाइम्स आएगा, 360 हो जाएगा. रिमेनिंग इज व्हाट? 40. फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि रिमाइंडर को उस नंबर में से माइनस कर दो. तो 1000 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 960. दैट इज द नंबर विच इज फुली डिविजिबल. अब ये डिविजिबल तो है लेकिन मुझे तो रिमाइंडर चाहिए 2, तो अब इसमें रिमाइंडर जोड़ दो. तो नंबर कितना आ गया? 962. बट ये कितने डिजिट का है? केवल 3 का. मेरा प्रोसेस तो पूरा हो गया. डिवाइड किया, जो बचा हुआ उसे हटाकर फुली डिविजिबल नंबर निकाला. लेकिन क्वेश्चन को तो रिमाइंडर चाहिए, तो जो भी रिमाइंडर चाहिए उसे मैंने उसे जोड़ दिया. तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा जिसे 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा. यहां तक क्लियर है? बट प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन को चाहिए 4 डिजिट का नंबर और मेरे पास है 3 डिजिट का नंबर. तो ये डिजिट्स कम है. इनको बड़ा करने के लिए, मींस 4 डिजिट बनाने के लिए हम उस नंबर को ऐड करते हैं जिस नंबर से डिवाइड किया था. और डिवाइड किससे किया था? 60 से. सिंपल प्रोसेस है. हर किसी के लिए 3 प्रोसेस अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम सिंपल यही रखेंगे. तो ये हो जाएगा 1022. मीन्स 1022 इज द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 एंड 6. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन. ये भी हमारा एलसीएम चैप्टर में से ही है. तो मैं कह सकता हूं अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं रिगार्डिंग मैथ्स, जो टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली सारे क्वेश्चन सिर्फ एक को छोड़ दें तो उसी में से हैं जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं. आगे कहता है, परसेंटेज का क्वेश्चन है. हमने किया हुआ इस तरह का क्वेश्चन है. ये कहता है कि एडल्ट पॉपुलेशंस में से 40% मैन एंड 30% वुमेन्स आर मैरिड. तो मैं कह सकता हूं कि 40% एम मैन एंड 30% ऑफ वुमेन आर मैरिड. मतलब क्या है कि जितने भी आदमी हैं उनका 40% शादीशुदा है और जितनी औरतें हैं टोटल पॉपुलेशन की उसका 30% शादीशुदा है. क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी आदमी ने 2 औरतों से शादी नहीं की, किसी भी औरत ने 2 आदमियों से शादी नहीं की, किसी का डिवोर्स नहीं हुआ, कोई विडो नहीं है और किसी की वाइफ की डेथ नहीं हुई है. दैट मीन मैरिड कपल्स आर एग्जिस्टिंग. ये चीज क्लियर है? तो ये बताओ कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मैरिड पर्संस आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. तो मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो इन्हीं 40% आदमियों ने इन 3% औरतों से शादी की होगी. एक आदमी एक औरत से शादी करता है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए. अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके अकॉर्डिंग m/w अगर मैं निकालता हूं तो वो आता है 30/40, मतलब 3/4. तो मैं कह सकता हूं कि आदमी है 3 और औरतें जो हैं वो हैं 4. ये रेशियो है टोटल पॉपुलेशन का, W. क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? 7. क्लियर? अब आप चाहो तो m का 40% ले लो या w का 30% ले लो. ये सिंगल होगा, शादी के लिए 2 लोग चाहे तो उसे डबल कर देना. तो मैं कहता हूं 30% ऑफ w. w कितना है अपना? 4. तो 30% गुणा 4 तो 1.2 हो गया. ऐसे शादीशुदा हैं तो डबल हो जाएंगे तो 2.4. ये अपनी शादीशुदा पॉपुलेशन है. कितने में से? 7 में से.
और इसी का परसेंटेज पूछा है, दैट मीन 2.4/7 इंटू 100, तो ये पॉइंट हटाओगे, ये 0 हट जाएगी, आंसर आ जाएगा आपका 240/7। 21 3 30, चौक 28, 34 2/7%। ये आपका आंसर होगा। 34 सही 2/7% इज द मैरिड पॉपुलेशन। अगेन दोबारा से समझना ध्यान को, जितने आदमी हैं उतनी औरतें होनी चाहिए, शादीशुदा खासकर। टोटल का तो पता नहीं, तो टोटल के लिए रेशियो निकाला, मान लिया कुल 3 आदमी हैं, 4 औरतें, और में से कितने शादीशुदा हैं, इतने मान लो, क्या फर्क पड़ता है। सॉल्व किया, दोनों का अलग अलग परसेंटेज निकाल के जोड़ दो या एक का निकाल के डबल कर दो, बात एक ही है। फिर उसका परसेंटेज निकालना है टोटल में से, वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट वन। बस थोड़े से और बाकी हैं, 3 पार्ट्स में आपका काम चल जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। एक नंबर दिया हुआ है, उसको 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, नंबर्स मल्टीप्लिकेशंस की फॉर्म में जो आपसे पूछा गया। मैं ऐसे लिखता हूं 51 इंटू 27 इंटू 35, 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 62 इंटू 75। इसको 100 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर्स निकालना है। रिमाइंडर में मैंने कहा था कि हम अगर नीचे वाले नंबर को रिमाइंडर निकालने के वक्त अगर किसी नंबर से कैंसिल आउट करते हैं ऊपर नीचे, तो लास्ट में जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे पहले कैंसिल किया है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जी यहां से मुझे 2 मिलेगा और यहां से मुझे 25 मिलेगा, तो मैं 100 को 50 से काट देता हूं, फिर रिमाइंडर निकाल दूंगा आराम से, क्योंकि ये 100 कितने में बदल जाएगा, 2 में, और फिर जो भी रिमाइंडर आएगा उसे 50 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल है, इस 100 को काट दिया तो 2, ये 25 से ये 3 बार और ये 31 बार, नंबर बदल गए। याद रखना कितने से काटा है, 50 से, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब 2 से रिमाइंडर निकालना ज्यादा आसान है। इससे 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा, इससे भी 1 आएगा और इससे भी 1 आएगा। तो सबसे 1 आएगा तो मतलब कितना आएगा, 1, और इनटू में कितना चलेगा, 50। तो योर रिमाइंडर कितना होगा, 50। तो आपका आंसर कितना लिखा जाएगा, 50। हाँ, अगर ये पूरा कट जाता तो कोई रिमाइंडर नहीं होता, बचता है तो जिससे काटा है उसको वापस रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं, अगर मैं कहता हूं 18/4 है, राइट, तो 18/4 को अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो आपको 2 रिमाइंडर्स मिलेगा, लेकिन अगर आप काट दोगे तो ये 9/2 हो जाएगा और यहां से कितना मिलेगा, 1, जो गलत है। तो इस 1 को वापस कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उससे जिससे आपने इसे कैंसिल किया है, मींस जो कॉमन फैक्टर आप हटा चुके हैं। क्लियर? तो आपका आंसर कितना होगा इस रिमाइंडर्स के लिए, 50। ऑप्शंस में आप चेक कर लेना किस पे दिया हुआ है, ए, बी या सी में। कमिंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि 2500 रुपए हैं, XYZ के लिए बांटना है उसे, XYZ का रेशियो दिया हुआ है। फिर कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस क्या होगा। तो XYZ का जो रेशियो है वो दिया हुआ है उसने ये हमने रेशियो में पढ़ा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है। 1/2, 3/4 एंड 5/6। 1/2, 3/4 एंड 5/6। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ऐसे फ्रैक्शंस में रेशियो हो तो उनको सिंपल में बदल दो। उसके लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो 6, 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। तो मैं इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। राइट, तो नए रेशियो बन जाएंगे, ये 6, ये 9 और ये 10। तो मैं कह सकता हूं कि x, y और z का रेशियो जो होगा वो हो गया 6, 9 एंड 10। राइट, इन तीनों का टोटल कितना है, 25। तो मेरे अकॉर्डिंग जो 25 है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25, 100 है, तो 1 इज इक्वल टू व्हाट हो गया, 100 रुपीज। अब सवाल ने पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस, मैक्सिमम कितना है 10, मिनिमम कितना है 6। तो डिफरेंस क्या है, मीन्स मैक्स माइनस मिनिमम is equals to 4 and 4 is equals to 100 rupees, means 400 rupees is your answer। एक की वैल्यू 100 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, 400। अलग अलग निकाल के माइनस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये कह रहा है कि एक नंबर दिया हुआ है
10⁻n+1 ये एक नंबर है। वो कह रहा है कि n के किस वैल्यू के लिए इसकी डिजिट्स का सम जो है वो 2 होना चाहिए। तो समझो जरा कि ये 10 की पावर n है, मैं n की जगह पर कुछ भी रखूं उसमें हमेशा सारी जीरो आएंगी केवल एक 1 के अलावा। तो 1 में 0 जोड़ देंगे और एक 1 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो डिजिट्स का सम कितना आएगा 2। कब? जब 10 की पावर्स चले। अब 10 के पावर्स में क्या क्या रख सकता हूं उस चीज को समझते हैं। -1 रख नहीं सकता क्योंकि -1 रख दूंगा तो 1/10 हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा, तो वो डिजिट्स काम नहीं करेगा। हाँ, अगर 0 रखूं 10⁻0+1 किया जाए तो 1 + 1 = 2 आ रहा है। 1 रखोगे तो 10 मिलेगा, 2 रखोगे तो 100 मिलेगा। दैट मीन मैं कह सकता हूं कि जो n की वैल्यू है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीजर्स में आ सकती है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में ऐसे बोल नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से नहीं। तो 0 से क्या स्टार्ट होता है? होल नंबर। सो मैं कह सकता हूं n इज द होल नंबर, एवरी होल नंबर। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट वन। सवाल है, कॉमन सेंस है। वो कह रहा है कि एक क्लास है, उस क्लास में उसने 3 ग्रुप बना दिए, ए, बी एंड सी। अब वो कह रहा है कि एक स्टूडेंट ग्रुप ए से और 2 स्टूडेंट ग्रुप बी से लेकर ग्रुप सी में डाल दिए, तो क्लास के एवरेज वेट पर क्या फर्क पड़ेगा? अरे स्टूडेंट्स तो वही है, क्लास तो इन तीनों को मिक्स करने पर बनेगी ना, तो एवरेज पे तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अगर वो केवल सी की बात करता कि सी के एवरेज वेट पे क्या फर्क पड़ेगा, या ए के पे क्या पड़ेगा, या बी के पे क्या पड़ेगा, तो आंसर्स कुछ और होता। लेकिन जब क्लास तो इन तीनों के कंपैरिजन से ही बनी हुई है, तो वो स्टूडेंट्स ए में ज्यादा हों या सी में ज्यादा हों, फर्क क्या पड़ता है? जब ओवरऑल क्लास की बात आएगी तो सबको मर्ज किया जाएगा। दैट मीन देयर इज नो चेंज इन द एवरेज वेट, इट रिमेन्स द सेम। अगला क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 5 वैल्यूज हैं, 50, 100, 200, 50, 100, 200, 500 and 2000। राइट? क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सम्स कैन बी फॉर्म विद द डिनोमिनेशन ऑफ 50, 100 और 500, 2000 टेकिंग एट लीस्ट 3 एट ए टाइम। इन 5 में से कोई 3 वैल्यू को एक बार लेना है, 3 वैल्यूज ली जाएंगी और आपको पता ना कितने सम बना सकता हूं। तो मेरे लिए एक नंबर्स हैं 5 में से मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है? 3 की। तो ये आपका कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, राइट? तो मैं क्या करता हूं, 5C3 इज माई आंसर। 5C3 का मतलब होता है 5 × 4 डिवाइडेड बाई 2 × 1। और अगर आप इसको प्रॉपर वे में लिखना चाहें तो 5C3 का मतलब होता है 5 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई 3 × 2 × 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। तो इस 2 से मैं इस 4 को 2 टाइम्स कैंसिल करता हूं तो मुझे कितना मिलता है? 10। तो कितने टाइप्स के आंसर्स आ सकते हैं, कितने सम आप फाउंड कर सकते हो? 10। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि दिल्ली है, उससे 5 लेटर्स को यूज करते हुए कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जिनका सेंस निकले या ना निकले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कंडीशन इज व्हाट कि वो स्टार्ट डी से होना चाहिए और एंड आई पर होना चाहिए। ये है, तो मुझे बनाना है, ये 5 हो गए जिनको मैं अरेंज कर सकता हूँ। अरेंजमेंट का है, तो डी से तो स्टार्ट होगा और आई से एंड होना, तो ये तो फिक्स है। तो ये बीच के जो 3 लेटर्स हैं सिर्फ ये ही अपनी जगहों पर आपस में घूम सकते हैं, मतलब ए की जगह पर एल आ सकता है, एल की जगह पर एच आ सकता है, तो ये कहलाएगा फैक्टोरियल 3। दैट मीन 6 वेज और 6 वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। क्लियर? फैक्टोरियल 3 यहां भी 3 तरह से, यहां भी 2 तरह के, ये एक तरह से, तो फैक्टोरियल 3 दैट मीन 6 वेज। जब हम लोग कॉम्बिनेशंस में पढ़ेंगे थोड़ा सा, जिसको हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के यूज में करेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये कहता है कि एक बोतल है, उसमें 20 लीटर लिक्विड ए है, 4 लीटर लिक्विड ए को रिप्लेस किया जाता है
लिक्विड बी से। फिर ये प्रोसेस एक बार और के मिक्सचर एंड एलिगेशंस में हमने किया था रिप्लेसमेंट। मैं कहता हूँ स्टार्टिंग अगर 20 लीटर है ऑफ ए, फिर इसमें से -4 किया जाता है तो कितना लीटर बचेगा? ये 6 लीटर बचेगा ए का, +4 किया जाता है बी को। तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी की जब हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू 16 है और इसकी वैल्यू 4 है। तो फाइनल क्वांटिटी ऑफ ए अगर मैं निकालना चाहूं, या फिर इसको छोड़ देते हैं, ये है 16 और 4, इसका रेशियो बनाएंगे तो 4:1 का रेशियो आ गया। क्लियर? अब सवाल कह रहा है कि फिर से मैं 4 लीटर इस सॉल्यूशंस में से निकालता हूं और उन्हें रिप्लेस कर देता हूं लिक्विड बी से। ठीक है, तो 4 लीटर किसका 4 लीटर निकल रहा है? 20 का, तो 4/20 मीन्स 1/5 मैं निकाल रहा हूं। हर किसी का 1/5 निकलेगा, इसका भी 1/5 निकलेगा, इसका भी 1/5 निकलेगा। तो रेशियो क्या होगा? ए टू बी का, यही पूछा है रेशियो। तो 1/5 निकल गया तो बचेगा कितना? 4/5। तो मैं कह सकता हूं 4 × 4/5 बचेगा। इसमें 1/5 जुड़ेगा, इसका जितना भी पार्ट निकलेगा वो सारा इसमें ऐड होगा, तो ये होगा 1 + 16/5। फोर का 4/5, 1/5 हट जाएगा, 4/5 ही जुड़ेगा। ठीक है, 4/5 बचेगा। कुछ क्वेश्चन को एक बार देखने दे रहा मुझे। लिक्विड बी, देन अगेन 4 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन एंड द रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू द लिक्विड बी? सॉरी, 4/5 ऐड होगा ना इसमें, इसका ये वाला, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, 16/5। ये आएगा आपका 9/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। दैट मीन योर रेशियो इज व्हाट? 16/9। डन। दूसरे तरीके से इसे हम सॉल्व करना चाहें तो मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियली ये वैल्यूज हो गई, ऑपरेशन एक ही बार होगा, तो फाइनल जो होता है वो होता है इनिशियल मीन्स 16, 1 माइनस रिप्लेस r बाय टोटल, टोटल इज व्हाट? 20। क्लियर? तो ये हो गया 16, यहां से आपने किया तो 1/5 मीन्स 4/5, तो 64/5 हो गया। 64/5 आपका बचा है। किस में से बचा है? फाइनल वैल्यूज आपकी 64/5 है। 64/5 आपकी फाइनल वैल्यूज है। टोटल क्या है आपका? 20 है। तो 20 में से बी की जो क्वांटिटी होगी वो होगी 20 माइनस 64/5 मीन्स 100/5, 36/5। ये बी है। तो A/B का जो रेशियो होगा वो होगा 64/5 to 36/5। ये दोनों कट जाएंगे, 4 से काट दोगे तो 16 टाइम्स और ये आ जाएगा आपका 9 टाइम्स। तो आंसर वापस से आएगा 16:9। लेकिन मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आप क्या करोगे? 1/5 इसमें से माइनस होगा और इसमें वो वाला पार्ट आपका 4/5 ही जुड़ जाएगा। क्लियर? टेकन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैट्समैन है, उसका एवरेज स्कोर 50 पारियों में, दैट इज 46.5। 50 इनिंग्स का स्कोर है 46.4, राइट। आफ्टर 60th इनिंग हिज एवरेज स्कोर इंक्रीज्ड बाय 2.6। तो 60 इनिंग जब हो गई तो उसका एवरेज स्कोर जो है वो 2.6 से इंक्रीज हो गया। तो कितना हो गया? 49 हो गया, राइट। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 10 पारियों का एवरेज क्या रहा होगा। एवरेज में हमने किया हुआ सेम क्वेश्चन, इनिशियल फाइनल वैल्यू को हम ले लेते हैं, 49 रहेगा। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस तो प्लस चल ही रहा है। 2.6 इंटू ओल्ड वैल्यू इंटू ओल्ड वैल्यू इज व्हाट? 50। एवरेज निकालना है तो इस 10 का भाग देना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 13 आ जाएगा, तो ये आएगा 49 + 13 विच इज इक्वल टू 62 एंड दैट इज योर आंसर। दूसरा आप क्या कर सकते हैं?
50 गुणा दिस गुणा दिस, दोनों का जो अंतर होगा दैट इज अगेन डिवाइडेड बाय 10। उसको आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो सम आएगा 10 पारियों का। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो आपका आंसर इसका है 62। हैव पेशेंस, सिर्फ थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका परसेंटेज ही कह सकता हूं। वो कहता है कि अगर प्राइस में 25% का इंक्रीज होता है तो एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम राइस कम खरीद पाता है। अमाउंट इज गिवन 1200 रुपीज, क्वांटिटी ऑफ 6 kg लेस एंड प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 25%। तो ओल्ड प्राइस उसने पूछी है। तो मैं क्या कहता हूं कि ओल्ड प्राइस में निकाल सकता हूं अगर मुझे ओल्ड क्वांटिटी मिल जाए। तो दो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। हम कहते हैं कि अगर प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी को डिक्रीज होना पड़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फैक्टर। प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है 25% से, तो क्वांटिटी डिक्रीज कितने से होनी चाहिए? 20% से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वांटिटी कितने से डिक्रीज हो रही है? 6 kg से। तो मैं कह सकता हूं कि 20% इज इक्वल टू 6 kg। तो ओरिजिनल 100 कितना रहा होगा? 100% इज इक्वल टू 5 टाइम्स हो रहा है तो मीन्स 30 kg। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं कि ओल्ड 1200 रुपए में पहले 30 किलोग्राम आते थे, तो प्राइस कितनी हो गई? तो प्राइस इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 40 रुपीज पर kg। क्लियर? और अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल के भी आप आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं क्या कहता हूं कि 25% पैसा एक्स्ट्रा दे दो, काम चल जाएगा। 1200 का 25% दे दो तो ये 6 किलोग्राम भी मिल जाएगा। तो 1200 का 25% होता है 300 रुपए, and that is the quantity of 6 kg। price of मीन्स अमाउंट 1200 का 25% होता है 300 बटे 6 मतलब 50 रुपीज पर kg। दैट इज योर न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस जो है 25% ज्यादा है तो 125, 100 प्लस 25, तो 125 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 50। तो 100 की वैल्यू क्या होगी? x। इसको आप सॉल्व कर दोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 40 रुपीज पर kg। दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो आप किसी से भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आंसर कहलाएगा 40, बिकॉज उसने ओल्ड प्राइस आपसे पूछी हुई है। मूविंग टू द नेक्स्ट। A person X can complete 20% of work in 8 days. Talking about X, 20% work in 8 days.